ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ 10 ਬਿਲੀਅਨ BSF ਨੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਧਰਮਕੋਟ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ, DIG, SHQ, JSP ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ DIG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਜੋਸ਼ੀ DIG ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲ, स्टेशनरी आइटम, सिंटेक्स की टैंकी, बार्डर बेल्ट के वासियों को खेडा का समान भी वंडिया गया। सेल्फ प्रोटेक्शन के गुर भी सिखाए गए। और हमारे बहादुर जवानों और इलाज के लिए दूर दूर से आए हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आपको अभी कमांडेंट साहब ने बताया ही बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है कि डॉक्टर हरनेक सिंह टोनी जो बड़े नोन ऑर्थोपेडिशियन है और कई दशकों से समाज की सेवा कर रहे हैं और बटाला के पास एक गांव में आप बहुत बड़ी अपनी क्लिनिक चलाते हैं, जहां पर सुबह से 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट में ये सबका उपचार करते हैं। तो मेरे को भी डॉक्टर साहब के पास जाने का सौभाग्य मिला और डॉक्टर साहब ने जब पूरा अपना बताया तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि ऐसी शख्सियत समाज में बहुत कम मिलती है जो इतनी ईमानदारी के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी त्याग के साथ अपने कीमती समय को निकाल करके समाज की सेवा में लगे हुए हैं। आपने बताया मुझे कि किस तरह ये सिर्फ 24 घंटे में 3 घंटे सोते हैं, रात को 3 बजे उठ करके गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, जाकर के जो बर्तन दर्शनार्थियों के और इस तरह से वहाँ रहता है जूते उनको साफ करते हैं और पूरी ताकत से सुबह 7 से लेके शाम को 7-8 बजे तक ये सैकड़ों पेशेंट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर पंजाब इनके पास आते हैं, उनको सब ये फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। तो इनकी श्रद्धा, इनका त्याग, इनका प्रेम और पर्टिकुलरली जब हमारे BSF के या कोई भी फोर्स के यूनिफॉर्म के डॉक्टर साहब जाते हैं तो इतने सम्मान से और इतनी विनम्रता के साथ, आप इतने महान हस्ती होते हुए और इतना इनका कीमती समय रहता है। आज भी मुझे बड़ा खुशी होती है आप लोगों को बताते हुए कि जब हमने डॉक्टर साहब को इनवाइट करा यहाँ के लिए तो आपने अपने इस कीमती समय को निकाल करके यहाँ आने का कष्ट करा। और मेरे को ये बहुत, जब मैं डॉक्टर साहब से पहले दिन मिला तब से ही मुझे ये था कि किस तरह से मैं डॉक्टर साहब को यहाँ इन्वाइट करूँ और किस तरह अपने जवानों से ऐसी महान शख्सियत का परिचय कराऊं जो अपनी खुद की मतलब इतना समय, ऊर्जा, पैसा लगा करके समाज की, मतलब ऐसे रत्न आज की तारीख में मिलना बहुत मुश्किल है। यदि हर आदमी डॉक्टर साहब से 2% भी सीख ले तो मेरे ख्याल से हमारे वहाँ राम राज्य हो जाए, इतना अच्छा समाज हो जाए, इतना अच्छा मतलब ह्यूमैनिटी की सर्विस करना। सभी ने ये कहा है कि समाज की सेवा करना और सभी समाज को जो वसुधैव कुटुंबकम का हमारे वहाँ पे कहा जाता है और सबको एक समान मान करके और अपने कष्ट सह करके, आप सोचिए सुबह 7 बजे से यदि आप अपना समय, और जो आ रहा है वो दुखियारा आ रहा है आपके पास बेचारा, कहीं ना कहीं वो दर्द में, तकलीफ में, और आपको शेयर कर रहा है और आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, टेम्पर लूज नहीं कर रहे। जनरली आदमी छोटी सी यदि उस पर कोई उसको 4 आदमी आकर के भी कोई दिक्कत बता दें तो वो इरिटेशन होने लग जाता है, अरे यार ये देखो बार बार मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जो समाज के लिए कर रहे हैं, जो मरीजों के लिए कर रहे हैं, आप एक बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं डॉक्टर साहब। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं BSF की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना समय निकाल करके आप बटाला से यहाँ पधारे हमारे बीच में, हमारे बहादुर परिवार सैनिकों को और उनके परिवार के लोगों को भी आप अपना टाइम देंगे और आपकी इसी तरह से हमारे प्रति सीमा सुरक्षा बल और सभी समाज के नागरिकों के प्रति आपका इसी तरह का भाव, प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, सेवा भाव बना रहे। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको इतनी ऊर्जा और शक्ति दे कि आप और जोश के साथ और ताकत के साथ, और आपके हाथों में भगवान और चमत्कार में ताकत रखे ताकि और ज्यादा आपके जो मरीज आते हैं आपके पास अपना दुख लेकर के वो ठीक हों। भगवान आपकी ख्याति में 4 चांद लगाए
और परिवार आपका हमेशा खुशी से आनंद से भरा रहे। और आप वास्तव में एक मानवता का बहुत बड़ा उदाहरण है और हमें आपके कार्य पे बहुत गर्व है। हमें बहुत गौरव है, माण है। जब हम रात को सोते हैं तो डीआईजी साहब आपके आगे सिर झुकाता हूँ। सिर झुका के मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि जो बॉर्डर का एरिया है, जब हम रात को सोते हैं तो बाबा जी के पास दवाएं मांग कर सोते हैं। फिर जो हमारे जवान बॉर्डर पे हमारी राखी कर रहे हैं, उनकी वजह से हम रात आराम से सोते हैं तो सुबह आराम से उठते हैं। वो सारे का सारा सिरा डीआईजी साहब, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो आपकी फोर्स है, उस पे सिर पे जाता है। हमें गौरव है, मान है, आप जैसे अफसरों से मान है, बहुत बड़ा मान है। क्योंकि जब मैं पेपरों में पढ़ता हूं तो सबसे खतरनाक बेल्ट है जी बॉर्डर एरिया, डेरा बाबा नानक। तो इतनी बड़ी प्रोग्रेस है आपकी, तो हम भी छाती पे ऐसे करके मान महसूस करते हैं कि जोशी साहब साडे डीआईजी साहब, तो उनकी पूरी टीम बहुत लगन से बहुत अच्छी प्रोग्रेस करके ते साडे देश की आन ते शान नूं खतरे च डालन तो पहला आगे आप खड़ते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके लायक नहीं था, लेकिन जितना आपने मान सम्मान दिया है, हम तो छोटे से आदमी हैं, तो आपने बहुत बड़ा मान सम्मान दिया। मैं आपका शीश झुका के दोबारा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं तो एक किणके जैसा हूं, छोटा सा आदमी है। आपके चरणों की मिट्टी को माथे पे लगा के चलने वाला आदमी।